सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसे आप आरकॉम के नाम से भी जानते हो। तो आरकॉम को लेकर एक बड़ी ही बैड न्यूज़ निकल कर आती हुई नजर आई है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और क्या ये स्टॉक वास्तव में हमें डिलिस्ट होते हुए नजर आ सकता है, तो भाई आपको डिटेल में बताएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है स्टॉक के अंदर जो पीछे तेजी बनी 2-3 दिन, उस तेजी को देखकर एंट्री ले लिया है और स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं। अब आप देखोगे बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर आप देखोगे 2 दिन से नॉन स्टॉप स्टॉक में करेक्शन हो रहा है और स्टॉक हमें एलसी के अंदर लॉक होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में वहां पर शेयर सेल करने हो रहे हैं मौत। तो कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि हम अब क्या करें। देखो भाई, पहले तो आते थे नेगेटिव कमेंट जब इसके बारे में मैंने बोला कि भी स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी है अभी हाल फिलहाल, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? ऑपरेटर गेम। ऑपरेटर जानबूझकर स्टॉक को पंप कर रही है, तो ऐसे में पब्लिक को जो ना जानबूझकर फंसा रहे हैं। कंपनी किस दौर से गुजर रही है, नंबर एक, आप पहले तो वो समझो। कंपनी आप देखो भाई दिवालापन से गुजर रही है, तो आप क्यों स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हो? 45,000 करोड़ का डेप्ट है, कंपनी कहाँ से पे करेगी? 500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी को सालाना प्रॉफिट भी कुछ भी नहीं हो रहा है। कंपनी के लैंडर्स भी यहाँ पर आप देखोगे अपना जो प्रॉफिट, अपना जो माल है वो वसूलने के लिए लगी हुई है। तो ऐसे में भाई हम क्यों स्टॉक के अंदर पैसा लगाएं? ऐसे स्टॉकों में क्यों पैसा लगाएं जहां पर ऑलरेडी हमें पता है कि वहां पर ये होने वाला है, फिर भी वहां पर जाकर फंसेंगे? तो हमसे मूर्ख कोई नहीं है, मैं तो यही मानूंगा। और जब भी स्टॉक के अंदर तेजी बनी है, मैंने आपको साफ बोल दिया, जितना मिल रहा है ना यहाँ से कंपनी स्टॉक से, वो लेकर बाहर निकलो भाई। इस स्टॉक के अंदर क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? ये स्टॉक किस लेवल पर है, किस लेवलों से गुजर रही है कंपनी, वो आप देखो ना कि भाई किस हाल से गुजर रही है। क्या कंपनी वहां से उठ पाएगी, फिर से उस लेवल तक पहुंच पाएगी? उसके चलते एक आप देखोगे एक और बैड न्यूज आ गई है तिरुवनंतपुरम से। वो क्या है, उसके ऊपर भी आपको डिटेल में बताएंगे। और आरकॉम को लेकर बात चल रही है, शेयर सेल को लेकर। आप देखोगे भाई बीएससी के अंदर शेयर सेल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पर एलसी के अंदर स्टॉक लॉक होते हुए नजर आया है। और उसके साथ साथ आप देखोगे एनएससी के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो आज जो वॉल्यूम लगी 7.9 मिलियन यानी 79 लाख के आसपास वॉल्यूम लगती नजर आई है। और स्टॉक के अंदर आज फिर से आप देखोगे लगभग 2.5% के आसपास करेक्शन हुआ है। 5% की सर्किट लिमिट है। तो या आप लोग जब एनएससी के अंदर स्टॉक को सेल कर सकते हो। अगर आपकी अभी भी होल्डिंग है तो यहाँ से सेल करके निकल जाइए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा भाई मार्केट कैप 580 करोड़ के आसपास है। तो कुछ एक टाइम पहले आपने देखा होगा भाई इस कंपनी के जो कुछ एक एसेट्स हैं उनको ये कंपनी सेल कर चुकी है रिलायंस जियो को। रिलायंस जियो ने भाई आपने देखा होगा स्क्रो अकाउंट में जो है पैसा भी डिपॉजिट कर दिया है। वो सारा काम नक्की हो चुका है। आप देखोगे फाइबर एसेट्स को लेकर, और जहाँ भाई इसके जो टावर एसेट्स हैं वो कंपनी के एक्वायर कर लिए गए हैं रिलायंस जियो के द्वारा। अब आप देखोगे स्टॉक के अंदर ऊपर से होना लग चुका है करेक्शन। 2-3 दिन हो गए भाई स्टॉक नॉन स्टॉप ऊपर से टूट रहा है। तो चलिए अब देखते हैं भाई क्या अपडेट आई है, उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है और उसके क्या हमें जो ना अभी रिजल्ट आएंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 23 घंटे पहले ये अपडेट है, ये बिजनेस लाइन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या अपडेट है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या अपडेट आई है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने जो भी यहाँ पर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा आरकॉम के जो अंडरसी केबल लैंडिंग स्टेशन को सील कर दिया गया है। तो ये एक और आप देखोगे भाई, आप इसको बैड न्यूज बोल सकते हो। जी हाँ, बिग बैड न्यूज जिसको आप बोलोगे, ये वो आई है। इसकी जो आप देखोगे भाई अंडरसी केबल लैंडिंग स्टेशन है, ठीक, उसको सील कर दिया गया है तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भाई आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देखोगे कंपनी के लंबे समय से खराब वित्त को देखते हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम द्वारा आदेश का सटीक प्रभाव वर्तमान में अज्ञात है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई कंपनी का जो तिरुवनंतपुरम के अंदर जो लैंडिंग आप बोलोगे लैंडिंग स्टेशन को सील कर दिया गया है वहाँ पर, केबल लैंडिंग स्टेशन को, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है, काफ़ी बिग न्यूज़ आप जिसको बोल सकते हो, बिग बैड न्यूज़ वो ये है। तो यहाँ पर आप देखोगे लैंडिंग जो केबल लैंडिंग संपत्तियों को जो ना जब्त कर लिया गया है तिरुवनंतपुरम में, जो आप देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा। तो ये एक बिग बैड न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी हाल ही में आप देखोगे भी जो दिवालिया और पन न्यायालय में दिवालिया कार्रवाई से गुजर रही है। 2000 के दशक की शुरुआत में आप देखोगे भाई
ये जो लाइसेंस है ये इस कंपनी को पहला, ये एक ऐसी कंपनी है जिसको ये लाइसेंस मिला। तो आपने देखा भी होगा भाई, अनिल अंबानी जी है, एक बार तो विश्व के अंदर 5वें या 6ठे नंबर पर आए थे रिचेस्ट पर्सनों में से, लेकिन अब आप देखोगे बुरा हाल है, कंपनियां उनकी डूब रही है। तो ऐसे में आरकॉम भी उनमें से एक कंपनी है जिसके अंदर आप देखोगे भाई जो लैंडर्स हैं, लैंडर्स इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई जो कर्ज वसूली की अनुमति है वो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। तो ऐसे में जो तिरुवनंतपुरम नगर निगम के द्वारा ये आदेश ठीक प्रभाव वर्तमान में अज्ञात है। तो यहाँ से एक बड़ी अपडेट है, ये बड़ी बिग न्यूज़ जो है वो यही है कि तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी जो लैंडिंग, आप बोलोगे लैंडिंग स्टेशनों को जो बेचा गया है, बेचना बाकी है, तो ये वही हाल फिलहाल कार्रवाई वहाँ पर देखने को मिली है, जो कि काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ आप जिसको बोल सकते हो। तो ये है वो बैड न्यूज़ जिसके चलते आप देखोगे स्टॉक के अंदर करेक्शन आ रहा है, और आने वाले टाइम में एक बार फिर से आप देखोगे यहाँ पर हमें जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक के अंदर बंद होते हुए नजर आने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।